मुस्लिम माइनॉरिटी हालात पर नजर डालता हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। यूं तो हर हफ्ते किसी शहर, कस्बे और गांव में जाकर वहां के हालात आप तक पहुंचाता है। लिहाजा इसी कड़ी में आज हमारी टीम आ पहुंची है जयपुर के सांगानेर इलाके में। ऐसे तो सांगानेर कागज और टाई डाई के लिए जाना जाता है, पर यहाँ पर रहने वाले मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और तालीमी हालात क्या हैं, आज इसी का जायजा लेंगे। साथ ही राजधानी में रहने का कितना फायदा मिल पाया है इन्हें और कितना आगे बढ़ पाए हैं यहाँ के बाशिंदे, इस पर भी डालेंगे नजर। तो आइए शुरू करते हैं अधूरे ख्वाब और जानते हैं सांगानेर में रहने वाले मुस्लिमों के हालात। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के तालीमी हालात की। सांगानेर में मुस्लिम तबका तालीम को लेकर जरा संजीदा हुआ है। भले ही आज यहाँ का नौजवान तबका किसी वजह से अनपढ़ रह गया हो, मगर नई जनरेशन इससे बिल्कुल अलग है और ज्यादातर लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। हमारे सांगानेर की बात बता रहा हूँ, 10 साल से हमारी सोच में फ़र्क आया है और हम जो कुछ समझदार लोग हैं सांगानेर में, वो अलग अलग स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं, अच्छी तालीम दिला रहे हैं और हमने ये महसूस कर लिया कि बगैर तालीम के कुछ नहीं हो सकता, अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए तालीम की तरफ सबका ध्यान है और बच्चे हमारे तालीम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे और वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो सरकारी स्कूल में जाते हैं वही हमारी वो है, बाकी प्राइवेट तो हम हमारे हिसाब से हम चला रहे हैं। यहाँ का एक बड़ा तबका अपने बच्चों को प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों में ही एजुकेशन दिला रहा है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी डिग्रियाँ हासिल कर सके और अपना और अपने समाज का नाम रोशन कर सके। पहले से बहुत हालात बदल गए। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को मदरसे में आते हैं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए। जो मदरसा में जाते हैं बच्चे, वो दुनियावी तालीम भी ले रहे हैं। आज उन पे डबल बर्डन है, फिर भी वो कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। उनके ऊपर डबल बर्डन होने की वजह से फिर भी अच्छा कर रहे हैं। उनको दुनिया के साथ दीनी तालीम भी लेनी पड़ रही है। तो ये लोग बच्चे फेस कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने आप को उस मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से सुधर रहे हैं। इल्म दीन हासिल करना ये इस्लाम का एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और जुज़्वे लानफ़क़ है, जो हत्ता कि यहाँ तक कहा गया है कि वो मुसलमान जो इल्म दीन हासिल ना करे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़। जो शख्स दीन के बारे में जानकार नहीं है, जो जानता नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। तो मुसलमान के लिए इल्म ज़रूरी है और कोई भी मुसलमान बगैर इल्म के सही तरीके से मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे लोग इसी हैसियत के हों और वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकें, बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से बेहद खस्ता हाल है या फिर किसी काम की तलाश में दूसरे शहरों से यहाँ आकर बस गए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग दिहाड़ी पर मजदूरी ही करते हैं, जो चाहकर भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिला सकते। मुसलमान मुश्किल से कोई किराया दे रहा है, कोई ऐसे मजदूर काम चला रहा है, दुकान मजदूर कर लेता, नौकरी कर काम चला रहा है। आर्थिक हालात अच्छी न होने की वजह से ये लोग अपने बच्चों को मदरसे में ही पढ़ा पाते हैं ताकि वो कुछ तालीम तो हासिल कर सकें। एजुकेशन की तरफ माइनॉरिटी के लोगों को ध्यान देना चाहिए, सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने पैरों पर खुद खड़े हो। सरकार से मदद मांगो, मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो अब भी खुद भी खड़े होने की कोशिश करो। और समाज के जो लोग हैं, जो मोतबर लोग हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी इस मामले में जागरूक लोगों को करें और तालीम, बच्चों को तालीम दिलाएं, तो ही हमारा भविष्य ठीक है, ना कुछ नहीं। सांगानेर में कई मदरसे संचालित किए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर मदरसे मदरसा बोर्ड से भी रजिस्टर्ड हैं, पर सभी के हालात ज्यादा बेहतर नहीं है।
जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है वही बच्चे मदरसों में आते हैं, बाकी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। पहले से तो बहुत जागरूक हैं, बाप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, मदरसों में भेजते हैं, दीनी तालीम दिलाते हैं बच्चों को। पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मदरसा बोर्ड से फर्श वगैरह, खेलने कूदने का सामान, बाकी किताबों के अलावा बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कॉपी, किताबें, बस्ते, ये सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है कि मदरसे के बच्चों को कुछ चीज़ मुहैया कराएं। जैसे उनके लिए भाई इनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है तो इनकी सुधारने के लिए भाई कॉपी, किताबें वगैरह, बस्ते दें, शूज़ दें, ड्रेस दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ गरीब तबका जो है वो जो है यहाँ पर बच्चों को भेजते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को जो है वहाँ भेजाते हैं। बहरहाल उनके घरों पे भी ट्यूशन का चलता रहता है, तो वो दीनी तालीम भी सीखते रहते हैं, लेकिन इसको भी अच्छा समझते हैं वो कि मदरसों में गरीब बच्चे भी सीख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इनको पूरी सहायता दी जाए बच्चों को। ये बहुत गरीब बच्चे हैं, बेचारे किराए से यहाँ रहते हैं, और जो है इनके माँ बाप की इतनी तनख्वाहें नहीं है जो इनको बेचारों को ड्रेस और कुछ ऐसे भेज सकें। और यहाँ पर जो है अच्छा सा इंतज़ाम होना चाहिए, बच्चों को टेबल, कुर्सियाँ, फर्श, कालीन गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दी जाए। मदरसा बोर्ड को बहुत सारे पैसे बजट में देते हैं, लेकिन मदरसों तक कितना पैसा जाता है? पैरा टीचर्स को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती है। सरकार मदरसा बोर्ड है, लेकिन मदरसे में कोई उनका कोई चेकआउट चेक लिस्ट नहीं है। पैरा टीचर्स आते नहीं आते, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी दुश्वारियां जो ख़ास तौर से अक़लियत के साथ हैं, उसके लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। समाज की तरफ से ही चंद मदरसे ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी ठीक है। आखिर क्या वजह है कि मदरसा बोर्ड के चलने वाले मदरसों की हालत बेहतर नहीं है यहाँ? والذين يؤمنون بما ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون। जो लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वो यहाँ पर शाम में पढ़ने के लिए आते हैं। अरबिक और उर्दू उन्हें प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ाई जाती है, उच्चारण के साथ में, जिसका आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर अरबिक लैंग्वेज में उच्चारण की बहुत हद तक ज़रूरत है, इसलिए कि अरबी ज़बान में अगर तलफ़ुज़ और उच्चारण में कुछ कमी हो जाए या सही से अदा ना कर पाएँ तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, जिससे कुरान का माना भी उल्टा हो जाता है और जिसकी बुनियाद पर हम नमाज भी फिर सही से नहीं पढ़ पाते। दीन के मामले में बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, कुरान शरीफ सही तरीके से पढ़ाना, उर्दू, क्योंकि आज हम मुसलमान अपनी पढ़ाई से पिछड़े हुए हैं और उस मदरसे ने इस काम को बहुत आगे बढ़ा दिया। अगर हम स्कूल की पढ़ाई नहीं करते तो दुनिया मानती है कि मुसलमान पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए आज दोनों स्टडीज़, हम ये स्टडी तो जब सबसे ज़रूरी है क्योंकि हमें आदाब सिखाती है। ये मुसलमानों की एजुकेशन के लिए दीनी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया तालीम के बिना पर कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। हम मुसलमानों में अक्सर मस्जिदों में ऐलान लगाते हैं और मस्जिदों में तालीम यही देते हैं कि मुसलमान दुनियावी तालीम भी सीखे और दीनी तालीम भी सीखे। दुनियावी तालीम ज़िंदगी गुजारना है तो दुनियावी तालीम का होना भी ज़रूरी है, और दीनी तालीम से जो है फ़र्क अल्लाह से ताल्लुक़ करना है तो उसके लिए दीनी तालीम का होना ज़रूरी है। दीनी तालीम के लिए हम मदारिसों में जो है तरगीब देते हैं कि भाई मदारिस में आओ, दीनी तालीम सीखो और अल्लाह को एक मानो। और दुनियावी तालीम के लिए इंसान जो है कारोबार की लाइन से, किसी भी लाइन से मेहनत करता है तो वो दुनियावी तालीम सीखता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। दुनियावी तालीम भी सीखने और दीनी तालीम की तरफ भी लोगों का रुझान हुआ है। अब ये यहाँ सांगनेर में 5-7 मदरसे चल रहे हैं, मदरसा बोर्ड, और यहाँ के पैरा टीचर भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार ने बना दिया मदरसा बोर्ड, लेकिन अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक लोगों का रुझान देखा और लोगों से जो बातचीत होती है, मदरसी बोर्ड की तरफ से नाकाफ़ी है, क्योंकि टीचर ही नहीं है। और ऐसे लोगों को टीचर बना दिए जो फर्जी है मामला सारा, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि भाई कौन कहाँ स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा, मदरसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने पे तनख्वाह उठा लेते हैं, कुछ लेना देना नहीं है।
उसकी तरफ से मॉनिटरिंग कुछ भी नहीं हो रही है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जहाँ अगर किसी की ज़रूरत है तो ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। एक दफ़ा कहा था भाई हम कंप्यूटर भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये कर देंगे, आए थे यहाँ, लेकिन कुछ नहीं, खाली कहने की बात है, आके देख जाते हैं, ये कह देते हैं हम देंगे कर देंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, काफ़ी लोग इस बात से चिंतित हैं कि ये क्या मदरसा बोर्ड वाला रखा है। मदरसा बोर्ड चलना चाहिए और मदरसे बोर्ड को हुई मतलब मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ उनको दुनियावी तालीम भी मिलनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। हमारे जहाँ तक सांगानेर का सवाल है, हम दीनी तालीम भी दिला रहे हैं और दुनियावी तालीम भी दिला रहे हैं। सांगानेर में रोजगार के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। तालीम कम होने की वजह से यहाँ का मुस्लिम तबका सरकारी नौकरियों में भी ना के बराबर है। ज्यादातर लोग या तो खुद का छोटा मोटा काम कर रहे हैं या फिर दिहाड़ी पर मजदूरी। सांगानेर में कागज का बड़ा व्यवसाय है, जिससे यहाँ का बड़ा मुस्लिम तबका जुड़कर अपनी रोजी रोटी चलाता है। कुछ लोगों का अपना खुद का कारखाना है, तो ज्यादातर लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं। मगर अच्छी बात ये है कि ज्यादातर लोगों के पास रोजगार है। हमारे यहाँ 2 कुटीर उद्योग चल रहे हैं। एक तो कपड़े की छपाई है और एक हैंडमेड पेपर और गत्ता और एक पेपर कोन। पेपर कोन ये जो है हमने हमारे दिमाग से, हैंडमेड में भी जो तरक्की की है हमने हमारे दिमाग से की है। यहाँ टाई डाई का भी एक बड़ा व्यवसाय है, पर ये धंधा आज कंपटीशन और काम कम मिलने की वजह से खत्म होने की कगार पर आ गया है। इस काम में मेहनत ज्यादा है और पैसे कम होने की वजह से भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये अपना खानदानी काम है टाई डाई। ये क्या नाम है, अपन ये बाहर से लेकर आते हैं काम, एक्सपोर्ट से। गारमेंट्स अपना नहीं है, फैब्रिक अपना नहीं है। अपन कहाँ काम है इसके अंदर डाई करना, टाई डाई करना। सिर्फ मेहनत करते हैं अपन इसमें। इस तरीके से कलर लगता है इसके अंदर, ठीक है, इसके इस तरीके से कलर लगता है। अब इसे ये पक गया है ये, अब इसके बाद ये सूखेगा, खोल के वाश करके सुखा देंगे इसको। पैसा तो देखो इसमें ऐसा है, फिक्स नहीं है रेट का। ये है कि कंपटीशन के हिसाब से किसी के 10-15 रुपये मिल जाते हैं, किसी के 20। कंपटीशन के हिसाब से रेट किसी में ज़्यादा मिल जाती है, किसी में कमी मिल जाती है। जिस हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से अभी रेट मिल भी नहीं रही। इसमें सुबह से काम करते हैं, शाम तक 250-300 रुपये की मजदूरी बनाते हैं। इसके अंदर 350-250 रुपये का काम हो जाता है दिन भर में। सारे दिन काम करते हैं, कोई काम भी रेगुलर नहीं है। बारिश के टाइम पे बंद हो जाता है काम। यूँ तो सांगानेर में ठीक ठाक बाजार है, पर बाजार में भी कितनी दुकानें मुसलमानों के पास है, ये देखने वाली बात है। यहाँ कुछ लोग ही हैं जिनके पास अपनी दुकानें हैं, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। लोन न मिलने की भी शिकायत है यहाँ के लोगों को। मुस्लिम माइनॉरिटी में शिक्षित जो तबका है वो काफ़ी कम है। मुस्लिम नौजवानों को जो केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप वगैरह, लोन वगैरह देती है, उनको सभी को जानकारी नहीं मिल पाती। क्या स्कीम चल रही है, क्या चल रही है, हर साल नए नए प्रोग्राम चलते हैं, उनकी सारी नॉलेज नहीं मिल पाती। तो टोटल बात यह है कि आम जनता को प्रचार नहीं है इसका। वो ऑफिसों में ही, बड़े बड़े ऑफिसों में दबा रह जाता है, और जो गवर्नमेंट जो पैसा देती है उनको, वो पैसा साल पूरा होने के बाद वापस रिफंड हो जाता है, लेस हो जाता है वो पैसा। पढ़ाई की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए पढ़ाई नहीं की। आगे की जनरेशन को तो पढ़ाएंगे, इसलिए तो काम कर रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग, बैंकों से हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। चक्कर काटते काटते सूद पे पैसा लाते हैं, और वो मतलब उस तरीके से हम हमारा गुजारा करते हैं और आराम से हमारी रोजी रोटी चल रही है। एजुकेशन हमारे बच्चों को हम दिला रहे हैं। बाकी जब कोई भारत सरकार की योजना आती है मुसलमानों के लिए, तो उद्योग भवन में जाके हम इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में पास भी हो जाते हैं। बाकी बैंक के अंदर हमारा काम नहीं होता। केंद्र सरकार स्किल डेवलपमेंट पर खासा जोर दे रही है। अगर सरकार इस ओर थोड़ा भी ध्यान दे तो इनकी भी स्किल बेहतर हो सकेगी। गवर्नमेंट जो योजना चला रही है, इन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, माइनॉरिटी क्षेत्र में जाकर इनके बारे में बताया जाए, और लोन वगैरह जो भी है, जो कागज़ वगैरह जो भी तैयार करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको सरलीकरण हो उनका, और आसानी से सब चीज़ उपलब्ध हो जाए। और ये स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती है, ज़्यादातर स्कॉलरशिप वगैरह डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट की वजह से कैंसिल कर देते हैं। जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट वाला मामला है, जो हुनर
अल्पसंख्यक लोगों के पास, अक़लियत के लोगों के पास है और जिस तरह की मास्टरी उन लोगों के हाथ में है, वह मैं नहीं समझता कि दूसरे लोग उतनी कारीगरी से कर पाते हैं। लेकिन स्किल डेवलपमेंट में भी सरकार की नीति है, स्कीम है, लेकिन वहाँ भी उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। सांगानेर के जमीनी हालात भी देख लीजिए। कागजी मोहल्ला, सुभाष कॉलोनी, शिव कॉलोनी जैसे कई मोहल्ले हैं जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन इनके हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं कागजी मोहल्ले की और वहां की वीआईपी कॉलोनी का। कहने को तो ये भले ही वीआईपी कॉलोनी हो, लेकिन वीआईपी जैसा यहाँ कुछ नजर नहीं आता। गलियों में बहता ये गंदा पानी इस बात की गवाही देता है कि जयपुर नगर निगम यहाँ किस तरह काम कर रहा है। ये गली जो है, इसका नाम वीआईपी गली है। इसमें इनकम टैक्स लोग देते हैं, बहुत अच्छा इनकम दे जाता है गवर्नमेंट में, लेकिन हम इतना परेशान हैं पानी से। हमें रात बिरात आने में, जैसे हम नमाज पढ़ने आते हैं तो उसमें भी इतनी परेशानी होती है पानी में। और हम बार बार जब नगर निगम में जाते हैं सफाई करवाओ तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, हम ये कहते हैं। कई बार तो हम पैसा इकट्ठा करके सफाई करवाते हैं, फिर कचरा हो जाता है नालों में, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सड़क में 1-1, 1.5 फुट गड्ढे पड़े हुए हैं, कभी गाड़ियाँ पड़ जाती है, कभी बच्चे पड़ जाते हैं, सड़क की कोई मरम्मत नहीं है। गंदे पानी में, गटर के पानी में खड़े हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक छांटा भी लग जाता है तो हम नहाना पड़ता हमारे लिए। एक रोज 2 रोज मेरे छांटे लग गए। 7 बजे की नमाज में मैं नहाई जाके और फिर बाद में मैंने नमाज अदा करी। 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में सब लोग, बुढ़े बुढ़े आदमी, औरतें आती हैं इधर से, पानी में छांटे लग जाते हैं, नमाज हमारी नहीं होती है। पूरे ना रास्ता खराब रहता है, हमारे छोटे मोटे बच्चे सब गंदे पानी में नहाते, सारी बीमारी चलती है हमारे इसमें। लोगों की शिकायत है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ के हालात देखने कोई नहीं आता। पानी भरने से कई सारी बीमारियाँ भी फैल रही हैं यहाँ। हर वक्त जो है गंदी रहती है इससे, जिससे आजकल जो स्वाइन फ्लू का जो चक्कर चल रहा है, इसमें बहुत बदबू भी आती है, नालियाँ सड़ रही हैं, कोई सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं। जबकि ये जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी है, ये इसको काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 15 साल हो गया इसको। जेडी का कोई यहाँ कोई रखरखाव नहीं है ना, इधर तो आते ही नहीं है सफाई के लोग, बहुत कम आते हैं, मतलब कोई सुनता ही नहीं है पानी की। तो कितनी जोर से मतलब गंदी वाली बीमारी फैल रही है, बहुत जोर से, मतलब ये चारों तरफ ही है, बिजली को कुएं से ले चारों तरफ। बात सिर्फ यहाँ बहते गंदे पानी और टूटी सड़कों की ही नहीं है, बल्कि यहाँ पीने के पानी और साफ सफाई की भी है। लोगों का कहना है कि एक तो यहाँ वक्त से पानी नहीं आता, साथ ही सफाई वगैरह का भी वक्त से कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ ज्यादातर औरतें खुद अपने घरों के आगे झाड़ू लगाती हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि कूड़ा कहाँ फेंका जाए। दूसरे या तीसरे दिन हमको टंकी साफ करनी पड़ती है, कभी अच्छा आ जाता है, कभी बुरा आ जाता है पानी, और पीले बिल्कुल पानी खराब आता है, मतलब बहुत ज्यादा। इससे बहुत परेशान हो गए। खेते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं बोलते नगर निगम। नहीं झाड़ू वाड़ू कुछ भी कौन लगे, कोई ना भंगी आवे ना कोई झाड़ू आवे। अब दे जावा ना तो कचरा न्यू इकट्ठा कर चले जावा। मौसमी स्कूल से लगा के स्कूल तक बुआरी, इधर वाले इधर की तरफ देंगे, कोई देता ही नहीं है बुआरी। नाले हम मोल साफ करवावा, कौन नाली साफ करवाया हमारे? अभी 200 रुपए दे के नाली साफ करवाइए, कोई नहीं आता है। हम तो मोल करवाते हैं, सब काम मोल करवाते हैं, कचरा मोल पिकवाते हैं, नाली मोल साफ करवाते हैं, कौन आता है? हमारे कोई नहीं आता है। चैम्बर का पानी गंदा आवे ना, जो सारा बहर और हमारे बाणे और आवे और इसके सिड्डी में और अंदर गंदगी जावी हमारी। अब हम कहाँ तक करा ना, या चैम्बर का कोई कचरा उठावे, अब रोज हम कहाँ तक करा इसके वास्ते। बच्चों नीचे को उतारा, सिड्डी में तो नीचे को उतारा, अंदर ही रखा। हर वक्त अब दरखास्त देते हैं, चैम्बर नहीं साफ करते, आते नहीं, आके देखते चल जाते हैं। अब उधर का तो साफ हो गया है ना, क्योंकि पहले पानी निकलाओ, अब दरखास्त दे के आते हैं तो ना सुनते नहीं है, क्या आएंगे गाड़ी वाले नहीं आते। जहां एक और सरकार साफ सफाई पर खासा ध्यान दे रही है, वहीं जयपुर नगर निगम का शायद इस ओर ध्यान देना बाकी है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के लोग नहीं चाहते कि उनके आसपास सफाई रहे, उनके पास रोजगार हो और उनके बच्चे भी तरक्की करें, बल्कि ये तो सब चाहते हैं कि उनका घर, परिवार और कौम आगे बढ़े। बस जरूरत है तो थोड़ी और जागरूकता की, साथ ही सरकार के जरिए इस ओर ध्यान देने की।